हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 12 हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर है 2। इस क्वेश्चन में समझिए कि हमें क्या मिला हुआ है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर have been used for advertisements। एक जो ट्रायंगुलर शेप की जो साइड है फ्लाईओवर के पास, यहाँ पर ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्लाईओवर है, राइट। और इस फ्लाईओवर के अंदर जो यहाँ पर दो वो ये बेस है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इस फ्लाईओवर की जो वॉल्स है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल में आती रही है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो इसकी जो वॉल्स की जो साइडें है वो यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रखी है। एक है 120 मीटर, एक 22 मीटर और एक जो 122 मीटर जो कि ये वाली है, ठीक है। ये इसकी साइडों की मेजरमेंट्स है दे रखी है। इसी प्रकार से इधर भी है, राइट। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हर साल जो है एडवर्टाइजमेंट पर जो अर्निंग होती है वो है 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 5000 रुपये की, एक साल के लिए। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट पड़ती है अगर कोई इस पर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहे तो, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना है? हाँ जी, 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपये की एक साल का खर्चा उसे पड़ेगा अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है तो। एक कंपनी है वो इसे 3 महीने के लिए हायर कर लेती है। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। इन दो वॉल के अंदर से, एक वॉल ये है, दूसरी वॉल ये है, इन दो वॉल के अंदर से एक वॉल को वो हायर कर लेती है 3 महीनों के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब जो ये कंपनी है इस 3 महीने के लिए जो इन्होंने इसको लिया है रेंट पर, किराए पर, तो उसे कितना रुपए इसको पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 12 महीनों के लिए, 1 ईयर है ना, 12 महीनों के लिए 5000 रुपये है। तो हमें अब निकालना है 3 महीनों का। और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया, क्योंकि ये पूरी वॉल ली जा रही है, 1 मीटर स्क्वायर तो नहीं ली जा रही। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, जहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हीरोन्स के फार्मूले को, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था, समझा था, वैसे ही इसको निकालना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले एक ट्रायंगल, और वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर कहाँ है? ये रहा। मैं इसको इस प्रकार से बना लेता हूँ। इसको घुमा भी सकते हैं, वैसे शायद मुझे नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे रहने देते हैं ना, बस समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ मैंने 22 मीटर ले लिया। ये जो साइड है 122 मीटर ले लेता हूँ, या फिर उसके हिसाब से ले, नीचे 122 मीटर है, ठीक है। इसको साइड से फ्लिप कर सकते हैं, मैं फ्लिप करने की कोशिश करता हूँ। शायद मुझे नहीं आ रही है ये चीज़, तो इसको रहने देते हैं, बस आप इसको समझ लीजिए ऐसे ही। कभी फ्यूचर में कभी आ जाती है चीज़ तो फिर कर लेंगे, अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए। कोई ऐसा नहीं करेंगे भी इसको इस जो यहाँ पर तो ये इस टाइप से है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया, ये कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। तो और जो ये तो बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ी होनी चाहिए, 122 मीटर ये होएगी,
इसका मतलब हुआ कि हमें ये मिटानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें लिखना है 120 मीटर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, इसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो फिर अब इसका जो हमें एरिया निकालना है, एरिया निकाल देते हैं। तो लिखेंगे हम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप ना सीधे इसको, एक तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और क्योंकि हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर कहें कि आपको हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करना है तो फिर आप हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके करेंगे, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्टली भी निकल जाएगा। लेकिन अगर हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके करना चाहें तो उसके लिए इसको कैसे करेंगे वो चीज़ आप समझ लीजिए। दोनों समझा दूँ? ओके, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिखा था उसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले तो इन राइट एंगल ट्रायंगल जो साइड है, जो परपेंडिकुलर है वो है 22 मीटर, और जो बेस है वो है 120 मीटर। तो जो एरिया है वो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह एच ले लेता हूँ, बेस बी हो गया। 1/2 बेस जो है 120 है और हाइट है वो 22 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 0 का 0 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 6 के साथ तो आपको मिलता है 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 113 132, और ये 0 है तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा इसका एरिया, हमने ऐसे निकाल लिया। तो ये तो सिंपल वे हो गया। लेकिन अगर वो कह दे आपको क्वेश्चंस में ये कहा जाए कि हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसमें हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। याद रखेंगे ना आप इस बात को, हीरोन्स के फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें दे रखा है उसके अंदर हमें मिली हुई है साइड ए जो है मैं 120 मीटर मान लेता हूँ, बी है वो 22 मीटर हो गया, और सी जो है वो 122 मीटर हो गया। तो पहला काम होगा, इसके बाद जो है वो हमें निकालना होगा साइड को या सेमी पेरीमीटर को। हाँ जी, सेमी पेरीमीटर को ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। ए की वैल्यू है 120 मीटर, मल्टीप्लाई में जो बी की वैल्यू है वो है 22 मीटर, और जो सी की वैल्यू है वो है 122 मीटर बाय में 2। सबको प्लस अगर करें तो क्या मिलेगा, 122 22 एंड 120, 2 + 2 4, 4 + 0 4 रहेगा, ये हुआ 6, 2 2 2 6 1 1 2 264 आ गया। तो 264 बाय में 2 आपको मिलता है 132, जो कि इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 132 मिल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 जो कि ये हो गया, और 4 को करेंगे 2 2 जा 4 जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, गुड। अब 132 यहाँ पर आपको जो चीज़ है वो मिल गई है। क्या मिली आपको? मिली है ये सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मीटर। अब बात आती है हमें निकालना है S माइनस A, मतलब 132 और A की वैल्यू 120 मानी है हमने, तो माइनस 120 आपको मिलती है। 132 में से 120 माइनस करें तो 2 3 - 2 1 12 मिल गया, 12 मीटर। क्लियर है। S माइनस B 132, S की वैल्यू जो है वो तो 132 हो गई, राइट। माइनस में B की वैल्यू
जो कि हमने यहाँ पर 22 मानी है, माइनस करेंगे तो इस बार आपको क्या मिलने वाला है, 132 को में से 22 माइनस किया तो 2 - 2 0, 3 - 2 1 और 1 ये वैसे का वैसा आ जाएगा, 110 मीटर मिल गया। S - C निकालें, 132 माइनस में C की वैल्यू जो है वो हमने 122 ली हुई है, तो 132 में से 122 माइनस करेंगे, सिंपल आपको 10 मीटर मिल जाएगा। इसी प्रकार से माइनस करके देखेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 10 आपको मिल जाएगा। अभी फालतू की चीज़ है, इसको हम रब किए देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है फिर नहीं। और जो रफ काम करें ना आप लोग, तो आपको चाहिए कि आप ना साइड बॉक्स में कर लीजिए, ताकि चेक वगैरह करनी हो तो यहीं पर चेकिंग हो जाएगी, और साफ साफ कीजिए। वैल्यू हमने निकाल दी है, अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फार्मूला हीरोन्स फार्मूले से, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है वैल्यूज हमें पुट करनी होगी। S की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही 132 मीटर, तो 132 लिख दिया। S माइनस A की वैल्यू हमने निकाली 12, तो वो 12 हम लिख देंगे। S माइनस B की वैल्यू जो है वो हमने निकाली यहाँ पर 110 मीटर, ठीक है। और S माइनस C की वैल्यू जो यहाँ पर हमने 10 मीटर निकाली है वो लिख देंगे। अब इस वक्त ना यहाँ पर आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। 2 0 है यहाँ पर ये, और इसका मतलब 2 10 हो गए, तो आपको कोई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। 2 × 5, 2 × 5, इस तरीके से 132 आपको अगर पता है कि आप 11 × 12 करने पर 132 आया था या आता है, राइट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 132 के टुकड़े हम क्या करेंगे, 11 × में 12 कर देंगे। इसके हम 12 को ना हम ये नहीं लिखेंगे 12 के टुकड़े करें तो 2 × 2 × 3, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, खिचड़ी सी पक जाएगी। अगर ट्रिक से काम चलता है तो कर लो। और ये 12 का 12 वैसे का वैसा लिख दिया। तो आप देख रहे हैं 132 के टुकड़े मैंने किए, ये 2 टुकड़े किए हैं, 12 की जगह 12 आ गया। अब ये 110 है, इसको इस टुकड़े करेंगे तो वो टुकड़ा होगा 11 × में 10, ठीक है। और ये 10 जो है वैसे का वैसा मैं लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 2 10 मिल गए, 2 11 है और 2 ही 12 है। ये सीधे कर देंगे 11 × में 12, 2 11 में से एक 11 निकल गया, 2 12 में से एक 12 निकल गया, 2 10 में से एक 10 निकल जाएगा। और 11 × 12 तो आपने इसके टुकड़े किए थे, पता ही है 132 होता है ना। तो ये 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। एक तो आपने निकाला राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 1/2 बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके। अगर हीरोन्स फार्मूले का कहे तो आपको ये इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ये हमारा हुआ एक पार्ट, ठीक है, एरिया निकालने का। तो फिर अब यहाँ तक का जो हमारा ये पार्ट है ये हो गया है, जिसमें हमने एरिया निकाल दिया 1320 मीटर स्क्वायर। और अब हमें जो निकालना है वो है वैल्यू की, जो कंपनी जो इसे हायर कर रही है 3 महीने के लिए, तो उसके लिए क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है कि हमें एक तो 3 महीने के लिए निकालनी है, और एक जो है पूरे जो ये एक 1320 मीटर स्क्वायर आया है इसके लिए जो वैल्यू है, कॉस्ट है, रेंट है, वो निकालना है। तो अब इसके आगे का पार्ट है वो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। जाओ भाई, ये जाना नहीं चाहती। WS, यस, अब शायद चली गई ओके। तो फिर सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, है ना।
cost for 1 meter square for 12 months इज इक्वल टू, ये है 5000 रुपये, यही है ना। ओके, अब क्या है, कोस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वेयर फॉर 12 मंथ्स। तो ये आ जाएगा रुपी। अब रुपी का निशान बाद में एक साथ लगा लेंगे, और यहाँ पर आ गया 5000 मल्टीप्लाई में 1320। तो जो ये अमाउंट आई है ये 12 महीने की अमाउंट है, और ये है 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट आएगी ये, लेकिन हमें निकालनी है 3 महीने के लिए। तो इसलिए पहले हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके यही सब चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब जो है क्या करेंगे, ये तो इतना ही रहेगा 1320 मीटर स्क्वायर, और 1 महीने का जो है वो अमाउंट वो निकाल लेते हैं। तो 1 महीने की निकालेंगे तो क्या होगा, 12 जो है डिवाइड में आ जाएगा। भाई 12 महीने की कॉस्ट अगर मान लिया 120 रुपये है, मान लेते हैं, तो 1 महीने की कॉस्ट कितनी होगी, 120 में 12 है ना। तो ये डिवाइड में आया ना, कमी होगी, तो ये 10 आ गई। तो इसी प्रकार से जो है मैंने यहाँ पर 12 से डिवाइड किया है। वर्ड मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, शायद उसे लग रहा है मैं उसका मुफ्त इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो ये दिक्कतें होती है। चलिए देखते हैं ट्राई करके इसे रब करके कि ये रब हो जाए। तो रब तो हो रहा है, चलो। कभी मेरा जो ना डिजिटल पैड है इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आप भी अच्छे है, आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं प्रॉब्लम का, तो वैसे ही फिर मैं भी करूँगा, है ना। तो 12 से इसको डिवाइड बाद में एक साथ कर लेंगे। अभी क्या है, 3 महीने की जो कॉस्ट है उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी है। कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इजिकल टू क्या होगा, 5000। ये सारी वैल्यू आएगी। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये है, तो फिर 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई 3 ना। तो अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 10 मल्टीप्लाई 3 किया है, राइट। तो 30 रुपये की वो कॉस्ट पड़ेगी चॉकलेट हमें। अगर हम एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये है, तो 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई 3। तो वैसे ही ये 1 महीने का किराया आया, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, 3 महीने का किराया निकालना है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर अब हम इसको करेंगे। 3 से काटा है इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से ये कट रही है वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 3 जा 12, बचा 1 1 2 12, 3 4 3 जा 12, ये आ गई 330। अब ऊपर जो है एक तो 330 बचा है और एक 5000 बचा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15, 15 एंड 1 16, तो 165 आया यहाँ पर। अकेला 165 नहीं, अभी 3 जीरो ये बचती है और 1 जीरो ये बचती है, 4 जीरो बच गई, तो ये भी अभी आएगी, राइट। 1 2 3 4, तो यहाँ कोमा लगा दिया, यहाँ कोमा लगा दिया, तो 16,50,000 जो है ये अमाउंट आई है जो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। कंपनी स्टेटमेंट यहाँ से ले लेते हैं। कंपनी पेड, हाउ मच डिड इट पे है ना, तो इट और क्योंकि डिड है तो पे के जो है ना ये जो स्पेलिंग है इसमें फ़र्क आ जाएगा, और सेकंड फॉर्म आएगी पे की, पेड। कंपनी पेड करती है 1 लाख नहीं है 16,50,000 रुपये 3 महीने के लिए, जब वो इस दीवार को हायर करती है जो कि ब्रिज की है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट तो महंगी होती ही है, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन हो चुका है। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो कमेंट का जवाब देने की और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। अगर अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। और
कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझसे कहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।